नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे। बात करेंगे हम लोग दीपावली पे, क्योंकि इस बार दीपावली को लेके तरह तरह की बातें चल रही हैं कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी कि पहली नवंबर को। तो देखिए, अगर हम अपनी मान्यताओं को माने और अपने शास्त्रों को माने, पंचांगों को माने, वेदों को माने, तो हमें जिस सूर्योदय कालीन तिथि में जो भी तिथि प्राप्त होता है वही तिथि मान्य होता है। तो हमारे यहाँ 1 नवंबर को सूर्योदय कालीन तिथि, जिसे हम उदय तिथि भी बोलते हैं, उदय तिथि में अगर अमावस हम देखें तो 1 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। क्यों कि 31 अक्टूबर को अमावस का प्रारंभ हो रहा है 3:30 बजे के बाद। तो उस दिन चतुर्दशी के दिन हम अमावस नहीं मान सकते। उदय तिथि का वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। उदय तिथि 1 नवंबर को मान्य होगा। और उदय तिथि में कोई भी नक्षत्र हमें प्राप्त होता है तो उस नक्षत्र का जो सर्वस्व पुण्य है वो हमें मिलता है उस उदय तिथि में। कोई भी हम पूजा पाठ करें, कोई भी दान करें, हवन करें, व्रत करें, अनुष्ठान करें, तो उदय तिथि की ही मान्यता है। और 1 नवंबर को सूर्योदय भी अमावस में हो रहा है, सूर्यास्त भी अमावस में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें पूर्णतः अमावस तिथि 1 को ही प्राप्त हो रहा है। और शास्त्रों के हिसाब से माने तो 1 को ही उचित है महालक्ष्मी पूजन करना। अब आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कई जगह ऐसा भी है, कुछ जैसे अपने ही देश के पश्चिमी हिस्सों में, ख़ास तौर पे पश्चिम राजस्थान हो गया, गुजरात का कुछ हिस्सा हो गया, तो ऐसी दिशाओं में समय का जो एक डिफरेंस है हम लोगों में, इधर उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम भारत में जो समय के डिफरेंसेस है वो सामने आता है। लेकिन इस समय को लेते हुए भी हम उदय तिथि मानेंगे, क्योंकि उदय तिथि में ही हमें अमावस प्राप्त हो रहा है। और लक्ष्मी पूजन का महत्व अमावस तिथि में है, ना कि रात में, ना कि दिन में। अमावस तिथि में होना चाहिए। अगर सूर्योदय कालीन तिथि आपकी अमावस है तो लक्ष्मी पूजन, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में देखिए हम मुख्यतः क्या देखते हैं, स्थिर लगन मिले, संध्या का समय, प्रदोष काल मिले हमें, तो ऐसी स्थिति में हम पूजा कर सकते हैं लक्ष्मी की। वो 1 नवंबर मतलब समझिए कि अपने आप पे संपूर्ण है। 1 नवंबर को अब जैसे कुछ लग्न है कि स्थिर लगन में, हर कोई चाहता है कि स्थिर लगन में पूजा करें। वृश्चिक लगन सुबह 8 बजे से लेकर 10:20 तक रहेगा 1 नवंबर का। ऐसे लगन में उन लोगों को जो अपने प्रतिष्ठान में, दुकानों में, व्यवसाय में पूजा करना चाहें कर सकते हैं, लक्ष्मी पूजन मान्य होगा। दूसरा लगन जो सर्वाधिक स्थिर लगन माना जाता है, कुंभ लगन, समय रहेगा वो दोपहर 2:03 से लेकर 3:48 तक। ये बड़ा अच्छा लक्ष्मी पूजन के लिए है। तो कुंभ लगन में वो लोग पूजा पाठ करेंगे जो अपने ऑफिस में करना चाहते हैं, अपने बिजनेस पॉइंट पे करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। और ख़ास तौर पे जो ऑफिसेज में पूजा करते हैं उनके लिए कुंभ लगन बहुत ही मान्य होता है। अपने दफ्तर में करें, अपने ऑफिस में करें, कुंभ लगन में करें। अब मुख्यतः जो वृषभ लगन है, वृषभ लगन में जो लक्ष्मी पूजन की जाती है वो संध्या का समय है। संध्या का समय 6:15 से लेकर संध्या 8:20 तक वृषभ लगन का समय है। इस समय में आप स्थिर भाव में लक्ष्मी पूजन करें। अब इस दिन की, शुक्रवार की कुछ विशेष चीज़ें बताता हूँ आपको। शुक्रवार क्या है कि स्वाति नक्षत्र है, और स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र में बहुत मतलब ये मानिए कि बहुत ब्लेस्ड नक्षत्र है, बहुत आशीर्वादित नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। ऐसे नक्षत्र में लक्ष्मी की पूजन बहुत ही अच्छा माना गया है। और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन बड़ा विशेष संयोग है कि इस दिन चंद्रमा भी शुक्र की ही राशि में है, तुला राशि में। तो शुक्र भी लक्ष्मी के कारक और चंद्रमा भी लक्ष्मी के कारक, जो चंद्रमा खुद ही तुला राशि में गोचर में है। तो ऐसी स्थिति में शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजन करना
सर्वोच्च रहेगा, सर्वोत्तम रहेगा। और साथ ही साथ इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हमें उदय तिथि को लेके हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि इसी दिन 1 नवंबर को अयोध्या में भगवान राम की नगरी में भी दीपोत्सव मनाया जा रहा है और दीपावली 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी भगवान राम के दरबार में भी। नमस्कार।